नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, औसत। तो आज से हम लोग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए आप हमारे साथ में बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिए, जिससे आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। तो पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं नया चैप्टर। तो आप लोग जल्दी जल्दी से पहले इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके कि आज से आपका नया चैप्टर एवरेज स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसीलिए मेरे इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आपको इसमें एवरेज से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताऊंगा और आप लोग अच्छे से इसे समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे साथ में पूरे मन से, तन से, धन से, पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग पूरा का पूरा सहयोग करिए हमारा और अपने आप में समझने का कोशिश करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको समझाने का कुछ प्रयास करते हैं। देखिए, एवरेज क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एवरेज बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कोई एक फैमिली है, ए कोई एक फैमिली है और इसकी पूरी की पूरी जो है पूरे फैमिली के जो अर्निंग है, यानी कुल कमाई जो है आपकी पूरी की पूरी फैमिली की, वो कितनी है। मान लेते हैं 500 रुपये आपके पूरे फैमिली की कमाई है ए की। तो ए के पूरे फैमिली की कमाई तो हो गई 500 रुपये। अब ए में मान लेते हैं कि कुछ जो है इसमें मेंबर्स हैं। मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, स्मॉल ई। मान लेते हैं 5 मेंबर आपको इसमें दिए गए हैं। ए एक फैमिली है, मान लेते हैं आप ही की फैमिली है। तो आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं और कुल जो सभी लोग मिला करके कमाते हैं वो कितने रुपए कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं। अब अगर पूछा जाए कि इनकी जो 500 रुपये कमाई है, इसका एवरेज क्या होगा, तो अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालने के लिए एक काम करना होगा। देखिए, जब एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास टोटल जो है कितना क्वांटिटी था, 500 रुपये कमाई हो रही थी। अब ए के फैमिली में कितने लोग ज्वाइंट थे, कितने लोग थे ए के फैमिली में, 5 लोग थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से कर देंगे भाग, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। यानी कि एवरेज जो कमाई है आपकी, यहाँ से एवरेज कमाई आपकी कितनी आ गई है, वो एवरेज कमाई आपकी आ गई है 500 रुपये स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एवरेज का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 लोग हैं तो सभी लोग 100 100 रुपये ही कमा रहे हैं। कोई कुछ ज़्यादा कमा सकता है, जैसे कोई मान लिया 150 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 75 कमा रहा है। इस प्रकार से कोई मतलब ये कंफर्म नहीं कि आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति 100 100 रुपये ही कमा सकता है। लेकिन आपको अगर एवरेज पूछा जाए कि एवरेज क्या है, तो एवरेज आप कहेंगे कि एवरेज जो है 100 रुपये है। तो यहाँ से आपको एवरेज पता चलता है कि एवरेज आपका होता क्या है स्टूडेंट्स। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज आपका क्या होता है। तो यहाँ से आप एवरेज क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप जब इतना समझ ही गए होंगे तो अब हम चलते हैं आगे। और एक आपको यहाँ पे देखिएगा फार्मूला का सीरीज़ है, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अगर आप लोग वीडियो रोक सकते हैं तो रोक के देख लीजिए, या फिर अगर आप बाद में नोट करना चाहें तो आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग यहाँ पे जितने भी फार्मूला आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको फार्मूले जो हैं, यहाँ पे देखिए कितने फार्मूले दिए हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं और अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जितने भी आपको फार्मूला दिया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है आपके लिए। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जो है आप लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फार्मूला तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। इस चैप्टर में जुड़ा ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए, अब ये क्या चैप्टर में ये क्या चीज़ें हैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एवरेज का आपको मतलब पता है, एवरेज माने होता है औसत। अब औसत में क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 फैमिली में 5 मेंबर थे और टोटल मिला करके कितना कमाते थे, 500 रुपये। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सम ऑफ जो है क्वांटिटी। क्या है आपका, सम ऑफ क्वांटिटी, ये चीज़ें आपकी है, ठीक है।
तो सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। सम ऑफ क्वांटिटी होता है कि टोटल जो है कमाई है या जितनी भी वैल्यू है टोटल जोड़ करके सारी की सारी वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। अब यहाँ से आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या एक चीज़ और है आपका, नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है, देखिए 500 रुपये अभी कमा रहे थे, मैंने आपको बताया था क्या कि 500 रुपये जो है ये कमा रहे थे। क्या कौन कमा रहा था, आपके जो भी फैमिली वाले थे वो 500 रुपये कमा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या था आपका, नंबर जो आपका था कितने लोग थे उसमें, वो आपका नंबर हो गया। कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो 5 लोगों का क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया। यानी कि आपको सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ से मिल गया 500 रुपये और नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको मिल गए 5 लोग। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। तो एवरेज का सिंपली आपका मतलब यही होता है, एवरेज का क्या होता है, एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी कि पूरा जोड़ लेंगे अगर पूरे जो है वैल्यू, तो वो आपका हो जाएगा और अपॉन में नंबर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये बात आपको एकदम अपने माइंड में सेट कर लेनी है एवरेज चैप्टर के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको देखिएगा आगे हम आपको थोड़ा एक ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको एवरेज अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मान लेते हैं पहला ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे कॉपी में लिखा है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हमने आपको अभी बताया था 5 लोग थे, उनका जो टोटल आपका आया था 500 रुपये आया था, तो वहाँ से आप एवरेज वगैरह सब कुछ निकालते थे। लेकिन आपको अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन है, पहले ये आप नेगलेक्ट कीजिए, ये मान लेते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आपको ये पॉइंट देखना है, अच्छे से समझना है। मान लेते हैं कोई अंक दिया है 1, फिर 5 दिया है, कामा में क्या दिया है आपका 5, फिर 6, फिर 4, फिर दिया है आपका 4। ये इतना अंक आपको दिया है। अब इसका पूछ रहा है कि एवरेज बताइए। तो आप जानते हैं एवरेज हमने क्या बताया था, सम ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जितने क्वांटिटी यहाँ पे दिए गए हैं इनका योग। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 4 क्या हो जाएगा आपका 16, और 16 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सम ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ से 20 मिल गया। अपान में क्या था आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो यहाँ से हम क्या किए 5 कर दिए, तो हमारा एवरेज क्या निकल के आ गया, 5 चौके 20 निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे 4 आ गया एवरेज आपका, ठीक है। एवरेज यहाँ पे हमें 4 मिल गया। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको एक सीरीज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या सीरीज होनी चाहिए, एक सीरीज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मानते हैं यहाँ पे, ये तो आपका हो गया, समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें एक सीरीज होनी चाहिए। कैसी सीरीज होनी चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 1 के बाद कोई आ जाए 3 आ गया, फिर 3 के बाद आ जाए आपका 5, 5 के बाद आ जाए 7, यानी कि कितने के सीरीज चल रहे हैं, देखिए 2 2 की सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो ये आपका ट्रिक लगाने का एक काम है, इसमें आपका सीरीज होना चाहिए, 2 का 3 का 5 का 10 का 15 का, जो भी हो एक सीरीज होनी चाहिए। तो अगर आप में सीरीज मिल रही है तो ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी। देखिए जैसे अगर दिया है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इतने चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आपसे अगर पूछ ले इसमें कि इसका जो है आपका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या ही यही करेंगे। आपको मैंने अभी बताया है कि आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि 1 और 3 क्या हो जाएगा 5, 1 और 3 4, 4, 4 और 5 9, 9 7 क्या हो जाएगा आपका 9 7 16, और 16 9 क्या हो जाएगा 25, 25/5 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5, यानी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका जो औसत आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा भाग करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, इसमें टाइम लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ट्रिक क्या है। अब आप इसे ट्रिक जो है अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर 1 3 5 7 9 ये चीज़ें दी हुई हैं, अगर इनमें जो है एक सीरीज चल रही है एकदम, जो है आपको जैसे 2 2 की सीरीज चल रही है, 3 3 की सीरीज चल रही है, एकदम रेगुलर जो है सीरीज चलनी चाहिए। अगर ऐसी सीरीज चल रही है तो आपको क्या करना है, बीच का जो है छोड़ देना है। देखिए इसमें 5 संख्या है तो हम इधर से 2 चलते हैं, फिर क्या करते हैं इधर से भी 2 चल जाते हैं। अब बीच में आपका क्या बचा 5 बच गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा।
तो ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा और क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको आसानी से और सही से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, आपको बीच वाला जो होगा वही आपका औसत हो जाएगा। इधर से छोड़ दीजिए, इधर से छोड़ दीजिए, जो भी बीच में आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। अब आप एक बात यहाँ पे और सोच रहे होंगे कि जब इसमें देखिए 5 था तो हम बीच का छोड़ दिए, दो दो ले लिए, अगर इसमें 6 हो जाता तो हम क्या करते, तो मतलब इसमें अगर यहाँ पे 9 के बाद 11 आ जाता तो इसमें 6 अंक हो जाते, अब हम क्या करते, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो ठीक है, आगे समझिएगा। देखिए फिर अब आपको, चलिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन उतार के रखा है मैंने आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, देखिएगा ट्रिक जो है आपकी क्या है क्वेश्चन में। देखिए वही हमने जो भी आपको बताया है सेम वही है। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 6 7 8, एक एक की सीरीज चल रही है। तो एक एक की सीरीज चल रही है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसमें बस यही कर दिया है हमने। देखिएगा एक एक की सीरीज चल रही थी तो हमने क्या किया, 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रही है, एक एक की अंतर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 इधर से ले लिया और 3 इधर से ले लिया, बीच में क्या बचा, 5 बच गया, तो यही आपका औसत आ जाएगा। अगर आप इसे सिंपल जो हमने अभी तरीका बताया है, सम आप जो है क्वांटिटी और अपान में नंबर आप क्वांटिटी करके देखें तो वो भी आपका देखिए क्या आ जाएगा। देखिए 2 और प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 और फिर क्या है प्लस 4, और फिर बीच में क्या है, सारे के सारे प्लस लगाते चलेंगे, चले जाएंगे, +5 +6 +7 +8, और अपान में क्या आ जाएगा आपका, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। ठीक है, तो 7 अंक कर देते हैं बटे 7। देखिए 3 2 5 5 4 9 9 9 5 क्या हो जाएगा, 14 14 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 कितना आ जाएगा, 27 8 आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 35/7 मिल गया। अब यहाँ से जब काटेंगे तो 7 बचे क्या आ जाएगा, 35। तो देखिए वैसे भी हमारा क्या आया, यहाँ पे 5 आ चुका है औसत, एवरेज कितना आया, 5 आ गया। तो हमने इसमें क्या किया, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप आसानी से लगा भी पाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया, बीच वाला जो था हमने वही जो है इसका आंसर बना दिया, और इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए इधर से 3 छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, बीच में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यहाँ से हमारा एवरेज क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज क्या होता है। अब चलिए आपको बता देते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका है जो अभी आपको कंफ्यूजन थी आपको, कि मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, जैसे अभी हमने आपको 7 का बता दिया, 5 का बता दिया। जैसे देखिए 5 में हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5, देखिए 5 है तो 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, बीच का बच गया। लेकिन अगर यहीं पर आपको 1 2 3 4 5 6 मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 आपका आ गया, 3 आपका आ गया, बीच में कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे तो बीच में बच रहा है। देखिए आप कहेंगे यहाँ पे बीच में तो कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीच में बच रहा है। क्या बच रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए इतना हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 3 इधर से चला गया, 3 इधर से चला गया। अब बीच वाला आपको लेना है, यही आपका औसत होगा। तो औसत कैसे होगा, देखिए बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4 के पहले, 3 के बाद और 4 के पहले आपका क्या आएगा बीच में, देखिए 3.5 आपका आएगा। क्योंकि देखिए 3.5 आएगा वही आपका बीच का होगा 3.5, और 4 के पहले और 3 के बाद में वही आपका बीच वाला क्या आएगा, 3.5 आएगा। तो यहाँ से आपको अगर कभी भी ऐसा टाइम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, बीच का जो आएगा 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ का एवरेज आपका क्या मिला, 3.5 मिला। अब मैं इसे अगर आपको ऐसे सॉल्व करा के दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सम ऑफ जो है क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगर मैं करके दिखाऊं तो देखिएगा क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा, 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 हो गया, बटे में क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 6 त्रिक 18 हो गया, और फिर 3 बजा तो 6 पंचे 30 हो गया। देखिए यहाँ पे 3.5 आपका आंसर आया औसत। तो मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बता दिया था कि 3.5 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि आपका कैसे यहाँ पे फार्मूला काम करेगा, ट्रिक आपको कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको जो भी समझाना चाहता हूँ, आपको जो है उम्मीद है कि अब समझ में आ रहा होगा। तो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार फिर से आप ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपको इसमें समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि शेयर कर देंगे आप तो हमें भी थोड़ा जो है अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो आप लोग शेयर जरूर करिए, शेयर करने में कंजूसी मत करिए। देखिए मैंने एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, ये देखिए।
देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वही हमने किया फिर से। तो हमारा यहाँ पर भी देखिए 4 4 8 अंक है। तो 4 इधर से ले लिया, 4 इधर से ले लिया, बचा कुछ नहीं। तो देखिए 21 और 22 के बीच में हमारा क्या आ जाता है, 21.5 आ जाता है। तो यहाँ से आपका 21.5 आपका क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम थोड़ा और कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से जो है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आपको कन्फर्म जो है समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यदि क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 5 अवलोकन x x कामा x+2 x+4 x+6 और x+8 का औसत 11 दिया है, अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। देखिए 5 यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 अवलोकन दिए हैं और पांचों का औसत क्या है आपका 11 दिया है। यानी कि अब आपको अगर फार्मूला के हिसाब से चले तो हमारा थोड़ा लॉन्ग लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से, वही जो आपको भी पहले ट्रिक बताई है उसी के हिसाब से चलूँगा और आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए 5 जो है यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपको, पांचों अंक क्या दिए हैं, देखिए +2 है, इसमें +2 जुड़ गया, फिर यहाँ पे और +2 जुड़ गया, फिर +2 जुड़ गया, +2, यानी दो दो यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी दो दो की आपको क्या चल रहा है, यहाँ पे सीरीज चल रही है। जब दो दो की सीरीज चल रही है तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे, देखिए 5 दिया है ना आपका, 5 अंक दिया है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x x+2 x+4 x+6 और x+8। देखिए यहाँ पे कितने अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हैं, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में है, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर आप समझ जाएं कि कुछ दूसरा ही। तो देखिए यहाँ पे आप आगे से 2 छोड़ दिए, पीछे से 2 छोड़ दिए, बीच का आपका क्या बचा, 4, x+4 बच गया। तो यहाँ से आपको जो बीच का मिला यही क्या होगा, आपका औसत हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको आगे भी बताया था, इसका जो है ट्रिक आपको बताया था। तो x+4 आपका यहाँ से क्या मिला, औसत। तो औसत बराबर क्या मिल गया, 5 अंकों का, 5 जो दिया था उसका औसत आपको क्या मिल गया, x+4 मिल गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में दिया है कि पांचों का जो औसत है वो क्या दिया है, 11 दिया, तो हम यहाँ पे औसत के यहाँ पे 11 रख देंगे, तो x+4। तो x बराबर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 11-4, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 7। तो जब आपको x की वैल्यू 7 मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए अंतिम 3 का बता रहा है कि अंतिम 3 का अवलोकन करिए। तो अंतिम 3 में क्या दिया है, x+4, फिर कामा x+6, फिर कामा में x+8 दिया है, ये अंतिम 3 दिया है। देखिए आगे से एक छोड़ दिए, पीछे से एक छोड़ दिए, बीच में आपका क्या बच गया, x+6। तो यही आपका तीनों अंक, जो लास्ट का 3 है उसका आपका औसत x+6 आ गया। तो यहाँ से जो लास्ट का 3 है उसका औसत आपका क्या आ गया, x+6 आ गया। और हमने x की वैल्यू अभी निकाल ली थी 7। तो अब हम इसमें x में x+6 में जो है x की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो 7+6 आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है अंतिम 3 के अवलोकन का आंसर आपका क्या आ गया, 3 अवलोकनों का औसत आपका क्या आ गया, 13 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता था और क्या बताना चाहता था। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बताते हैं, थोड़ा आगे भी आपको समझाते हैं और थोड़ी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा, फार्मूला बाद में बताऊंगा। देखिए कैसे समझाऊंगा, अभी मैंने आपको बताया। देखिए पहले 50 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 50 तक, यानी 1 2 3, फिर डॉट 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 होगा 25, फिर 26, फिर डॉट डॉट डॉट, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। 1 से लेकर के हमने क्या किया, 50 तक की संख्या लिख ली। इसमें हम लिख तो सकते नहीं, तो इसलिए हमने आपको क्या किया, यहाँ पे लिख के दिखाया। तो 1 से 25 तक एक तरफ हो जाएगा और 26 से 50 तक एक तरफ हो जाएगा, यानी 25 संख्या इधर हो गई, 25 संख्या इधर हो गई, 50 हो गई आपकी। अब देखिए बीच में कुछ नहीं बच रहा है, तो 25 और 26 के बीच में क्या आ जाता है, 25.5 आ जाता है, यानी 25.5 आ जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा स्टूडेंट्स।
तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला भी होता है, लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं जान पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 25.5 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। देखिए 2 सेकंड में आप देखते ही लगा देंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने ट्रिक बताया, जो भी आपको ट्रिक आगे दिया था, ऐसे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं अगर आप लगा पाएँ तो अगर आप ट्रिक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाए तो एक फार्मूला आपको इसका ध्यान देना होगा। अगर आपके फार्मूले दिए हों, अगर कहीं पर आपको ये फार्मूला दिया हो, क्या दिया हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर फार्मूला दिया हो प्रथम प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा आपका, प्रथम एन संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। देखिए एवरेज मैंने लिख दिया एवीजी से, और यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या आपका आ जाएगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा आपका, n+1 अपॉन में 2 हो जाएगा। देखिए इतना आपको याद रखना है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका क्या होता है, n+1 अपॉन 2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपका यन क्या दिया है, 50 दिया है, क्योंकि एन कैसे हम निकालते हैं, 1 से लेकर के 50 तक होता है आपका, 1 से लेकर के 50 तक ही तो आपका प्रथम प्राकृतिक संख्या हुआ। तो इसमें अगर आपको यन निकालना हो तो यन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50 लिख देंगे, और जो आगे दिया होगा उसमें माइनस कर देंगे 1, और फिर कर देंगे +1। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, आपको हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, -1 क्यों कर दिया। तो अभी मैं आपको एक और आगे जो है क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे 50 +1 और -1 क्यों किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन देखिएगा। जो यहाँ पे आपका फार्मूला अगर हम देखते हैं, यहाँ पे यन हमारी वैल्यू आ गई थी 50, तो अब हम फार्मूला पे अगर लगाते हैं तो n+1 अपान में 2 आ जाता है। तो n+1 आपका क्या होगा, 50 + 1 हो गया, और अपान में 2 हो गया। 50 और 1 क्या हो जाता है, 51/2, और जब 51/2 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 25.5 मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो है राइट आंसर आपका 25.5 आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे फार्मूले पे लगाएं, या फिर आप अगर लगा पाएँ तो वैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे आपको समझाने की और थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिएगा आगे हम आपको क्या समझा रहे हैं। देखिए 1 से लेकर के 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है। आप इसे हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, बहुत ही आसान सा है, मैंने भी आपको बताया भी। तो इसका आप हमें आंसर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर इसका जो है राइट आंसर आता है। तो ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा और बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 8 से लेकर के 27 तक क्रमागत संख्या का औसत। देखिए अभी तक आपका क्या था, 1 से लेकर के 50 तक था, या 1 से लेकर के 25 तक था। तो आप यहाँ पे बता देते थे कि n की वैल्यू तो 25 आ गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपका 8 से लेकर के 27 तक आ गया। अब इसमें आप n की वैल्यू निकालने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए जब आप n की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से अगर आप चाहें कि n की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 27 है तो 27 कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, प्लस है तो +8 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो 8 है तो 8 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है आगे वाली संख्या, और +1 कर देना है। यानी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो 27 पीछे जो वैल्यू दी होगी उसको जो है लिख देना है, फिर उसमें से आगे वाली वैल्यू माइनस करके 1 जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए जब 27 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा, और 19 और 1 क्या आ जाता है आपका 20। तो यहाँ से आपकी जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, यन आपकी जो आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 20। तो इस प्रकार से आप यहाँ से यन निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक जो है फार्मूला आपका होता है, अगर कहीं पर ए और बी दिया हो, ए और ए से बी तक अगर दिया हो, ए से बी तक क्रमागत संख्या का औसत अगर निकालना हो, तो इसका एक फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, a+b/2। ठीक है, तो a+b/2 का आपको इसमें फार्मूला लगाना है। आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा कम आया होगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर भी a से लेकर के b तक क्रमागत संख्या का औसत पूछ ले, तो आपको क्या करना होगा, a+b/2। a+b का मतलब क्या हुआ, 8 + 27 और बटे में 2। 27 8 क्या हो जाता है आपका, 35 हो जाता है। 27 और 8 35 हो जाता है। 35/2 क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17.5। तो 17.5 आपका क्या होगा, यहाँ से 17.5 इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा 17.5 कैसे आ गया, तो मैंने आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए मैं आगे आपको बढ़ के बता देता हूँ, कुछ और थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको इससे बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 8 लगातार सम संख्या का औसत। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 8 लगातार
सम संख्या का औसत। और एक इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है 8 तक सम संख्या का औसत। देखिए तक यहाँ पे दिया है और आगे ऊपर क्या दिया था आपका लगातार। तो आप लगातार और तक में समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए लगातार का मतलब क्या हुआ, 8 लगातार का मतलब क्या हुआ। तो लगातार का मतलब ये हुआ जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये मतलब क्या हुआ, लगातार बढ़ते हुए जा रहा है 2 से, यानी 8 लगातार सम संख्या। सम का मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 12 के बाद 14, फिर यहाँ पे 16। ये हो गया आपका 8 लगातार, यानी बढ़ते हुए जा रहा है, दो दो संख्या बढ़ते हुई जा रही है, यानी सम संख्या की बढ़ोतरी होते हुए चली जा रही है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 8 लगातार। और 8 तक का मतलब क्या हुआ, जैसे 8 तक सम संख्या कितनी होती है, 2, 4, 6 और 8, चार संख्या आपकी 8 तक में आ जाती है। तो तक में आपको इतना समझ में आ गया, और लगातार में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है तक और लगातार। तो चलिए आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, 8 लगातार संख्याओं सम संख्या का औसत क्या होता है। तो अगर आपको कहीं पर 8 लगातार सम संख्या का औसत निकालना पड़ जाए, या कोई भी लगातार सम संख्या का औसत निकालना पड़ जाए, तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, n+1 होता है। तो n+1 आपका इसका फार्मूला होगा। तो अगर n+1 इसमें फार्मूला लगाते हैं n+1, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे n हमारी दी हुई है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 1 बराबर में आपका क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। अगर कभी भी आपको लगातार, अगर n लगातार सम संख्या का औसत पूछ लेता है, तो आपको फार्मूला लगा देना है n+1। ठीक है, केवल n+1 लगा देना है। वहीं पर अगर आपको कहीं कहीं भी ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि n तक सम संख्या का औसत, यानी n तक सम संख्या का औसत अगर पूछ लेता है, तो इसका फार्मूला आपको क्या लगाना है, n+2/2। n+2/2 इसका फार्मूला आपको ये लगाना है। देखिए इसका फार्मूला जब हम लगाएंगे तो n की वैल्यू 8 दी हुई है, तो 8 + 2 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2। तो 8 और 2 क्या हो जाता है 10, 10/2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 5। यानी 8 तक सम संख्या का योग आपका औसत क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की एवरेज से जुड़ा बातें, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल से आपकी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए आप रोज़ सुबह 7 बजे हमारी क्लासेज अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि आपको रोज़ सुबह जो भी क्लासेज यहाँ पे दी जाती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसलिए हमारी क्लासेज जरूर अटेंड कीजिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।